आज मेरे साथ हैं ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों। सर स्वागत है सिंह ऋषि आवाज में। धन्यवाद। आप लोगों ने नई ऑडी Q7 लॉन्च की है और ये गाड़ी अपने आप में एक लग्जरी सेगमेंट में हीरो कार है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग जो प्राइस रखा है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस रखा है, ऐसा कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, प्राइस में आने से पहले मैं एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ आपको Q7 की। इस साल हमने इंडिया में ऑडी की 1 लाख गाड़ियों की सेल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसमें से 10,000 जो गाड़ियां हैं वो ऑडी Q7 है। सो 10% पिछले 15 सालों में जो हमने गाड़ियां बेची हैं वो Q7 है। और हम इस चीज़ को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हर चौथी गाड़ी जो हम हिंदुस्तान में बेचते हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग ऑडी के कस्टमर को बेचते हैं। लेकिन Q7 की एक और खासियत है कि 35% Q7 कस्टमर दोबारा से Q7 खरीदते हैं। तो इतनी लॉयल्टी जो कस्टमर ये गाड़ी एक बार लेते हैं तो वो 35% लोग वो वापस खरीदते हैं हमारे कस्टमर। सो ये लॉयल्टी है इस गाड़ी की। और जनरली जो स्ट्रेटजी हमारी ये है, जो Q7 से नीचे की सेल जो प्राइसिंग में जो गाड़ियां हैं वो सेगमेंट लग्जरी सेगमेंट में सबसे बड़ा है। तो उस विड्थ के जो मतलब उस सेगमेंट से जो कस्टमर ऊपर आते हैं Q7 की तरफ, तो हम चाहते हैं कि उसमें से ज़्यादा को कैप्चर कर सकें। तो इसलिए हमारी ये स्ट्रेटजी रहती है। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है कुछ समय के लिए, बट हमारा आइडिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर कस्टमर को केटर कर सकें Q7 के। बिकॉज एक बार Q7 कस्टमर हमारे खरीदते हैं तो फिर उनकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होती है। सो दैट इस हिसाब से हमारा ये उम्मीद या कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर सकें। बलबीर जी, मैं आपसे इसी पर एक सवाल लूँगा। आपने कहा कि जैसे जो Q7 है वो पिछले 15 साल में करीब 10,000 गाड़ियाँ आप लोग बेच चुके हैं, और लेकिन कुछ साल पहले आप लोगों ने इसको इंडिया में बेचना बंद कर दिए थे, ऐसा क्यों? और उसकी जगह आप लोगों ने Q8 लेकर आ गए थे। हमने देखो, जब कभी कभी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होते हैं तो कुछ महीने तक केवल प्रोडक्शन हमारी नहीं होती उस गाड़ी की, तो या हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर नई गाड़ी में 2-3 महीने आने में लग जाते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। बट जनरली Q7 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। जो हमने बंद किया था 2020 में, 1 अप्रैल 2020 से हमने डीजल प्लस पेट्रोल हम बेचते थे, हमने डीजल बंद कर दिया था। 1 अप्रैल से हमारी फोकस है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स। और Q8 आज भी हम ऑफर करते हैं, बट दोनों में फ़र्क ये है कि Q7 हम हिंदुस्तान में असेंबल करते हैं और Q8 है वो FBU पूरी की पूरी बन के आती है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा अलग है बिकॉज उसकी इनकी ड्यूटीज अलग है। तो अभी हम कस्टमर्स को दोनों ऑफर करते हैं। अब वाइडर सेक्शन ऑफ कस्टमर जो आज भी हमारे 65% कस्टमर Q7 के खुद ड्राइव करते हैं गाड़ियाँ। तो दिस इज़ रियली अ प्राउड फीलिंग, क्योंकि हमारी गाड़ियों में बहुत फोकस होता है हमारे ड्राइवर के ऊपर। क्योंकि ग्लोबली तकरीबन सब लोग सेल्फ ड्राइव करते हैं, हिंदुस्तान में अभी भी शोफर ड्रिवन रहती हैं, बट आई थिंक ये भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो आई थिंक इन जनरल हमारा काम है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी ला सकें। हमारा काम है कस्टमर को एक ज़्यादा चॉइस दे सकें, और आज हम दोनों गाड़ियाँ ऑफर करते हैं। मैं इस पर आप लोग एक तारीफ़ करूँगा ऑडी इंडिया की, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में जो SUV सेगमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा Q7 ही सड़क पर दिखती है जी। और इसके पीछे जो भी उनके जो फीचर्स हों या टेक्नोलॉजी हो या फिर उसकी स्टाइलिंग हो, अभी भी सबकी पसंद जो होती है वो ऑडी Q7 होती है। मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग पेट्रोल इलेक्ट्रिक हैं? इलेक्ट्रिक के आपके 2 अभी मॉडल हैं, Q8 और आपका e-tron। इसके अलावा भी आप लोग क्या इलेक्ट्रिक के और दूसरे भी वेरिएंट आप लोग इंडिया में लेके आने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे जो हम ऑफर कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो Q8 e-tron है, जिसमें 4 वेरिएंट आते हैं। और हम पहली कंपनी थे जो स्पोर्ट्स कार e-tron GT RS और e-tron GT जो हम इंडिया में वो ऑफर करते हैं। तो हम 6 वेरिएंट्स टोटल ऑफर करते हैं हिंदुस्तान में। बट अभी ये सारी की सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, तो वो हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे आती हैं, तो महंगी है। मतलब तकरीबन ऑन रोड आते 1.25 करोड़ से ऊपर की ही गाड़ियाँ, तो बहुत ही एक नीश सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपको पता है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ काफ़ी तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत पुश है कि हम सब लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं। हमारी भी काफ़ी हेडक्वार्टर के साथ डिस्कशन चल रही है टाइम टू टाइम टू ब्रिंग न्यू मॉडल। अभी जनरली आप देखेंगे ग्लोबली इलेक्ट्रिक कार्स के बड़े लिमिटेड मॉडल अवेलेबल हैं, बिकॉज सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग R&D में हैं, अब नई गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबली जैसे जैसे नई गाड़ियाँ ग्लोबली लॉन्च होंगी हमारी, उनमें से कुछ गाड़ियाँ और भी हम लेके आएंगे। तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम लगे हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी की वेट कर रहे हैं कौन सी लेके आएंगे, मे बी इन सम टाइम हम आपको बता पाएंगे, आज मैं नहीं बता सकता। जी, मैं आपसे जानना चाहता है बलबीर सर कि आपने कहा कि इंपोर्ट करने से प्राइस थोड़ी सी हाइक हो जाती है जी। ऐसे में क्या आप लोग फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हम जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उसको इंडिया में आप लोग असेंबल करें? ये बातचीत हमारी चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है।
बट हमारी बातचीत चल रही है हेडक्वार्टर से, बिकॉज उसका मैं थोड़ा रीज़न बताता हूँ, बिकॉज हर चीज़ को वक्त लगता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये डिसाइड करना कि किस तरह की गाड़ी लाए। भी इलेक्ट्रिक कारों में भी वो, लेट्स से हमारे हेडक्वार्टर आज अगले 3-4 सालों में 20 गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे जी। तो उस 20 में से मैं कौन सी हिंदुस्तान में बनाएं, किस तरह की गाड़ी की ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, किस तरह की कौन सी गाड़ी हम एक मिनिमम वॉल्यूम थ्रेशोल्ड वॉल्यूम चाहिए। अब मैं एक साल में अगर कोई गाड़ी 500 बेचता हूँ तो क्या मैं हिंदुस्तान में बनाऊँ, असेंबल करूँ या इंपोर्ट करूँ, वो डिसीजन होता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वॉल्यूम चाहिए। तो वो सब अब ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको सक्सेस होने में वक्त लगेगा। हम मतलब इसमें मैराथन में है, स्प्रिंट में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो हम अभी उस स्टेज में है कि हमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी बनाएंगे यहाँ पे। तो वो जैसे ही फाइनल होगा फिर उस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, प्रोडक्शन लाइंस लगेंगी और उस हिसाब से फिर हम उसको इम्पोर्ट कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करके यहाँ पे बना पाएंगे। तो ये सब अभी हम उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं कि जिसमें ये डिसीजन नहीं हुआ कौन सी गाड़ी, बट काम चल रहा है। जी, मैं अभी ऑडी इंडिया के जो गाड़ी के बारे में बात करूंगा, तो ऑडी इंडिया के पोर्टफोलियो में अभी 8 गाड़ी है और ये जो Q7 आने के बाद अब 9 गाड़ी हो जाएगी और कई सारे वेरिएंट। ऐसे में आने वाले दिनों में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप लोग कौन सा मार्केट को आप लोग रीच आउट कर रहे हैं और उसमें कौन सी गाड़ी आप लोग लेके आएंगे नई गाड़ी में? देखिए हमारी मतलब ये कांस्टेंट कोशिश रहती है कि ग्लोबल पोर्टफोलियो में से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ पाएँ, बट उसमें खाली एक ही क्वेश्चन हमारे को होता है और 2 होते हैं जी। एक, कौन सी हम गाड़ी FBO लेके आएँ और कौन सी गाड़ी हम लोकली असेंबल करें जी। और अगर मैं कोई एक भी गाड़ी हम बेचते हैं हिंदुस्तान में, उसको हमें सर्विस करना पड़ता है उसकी लाइफ में। सो उसके कंपोनेंट, उसकी ट्रेनिंग लोगों को देनी, उसके स्पेयर पार्ट्स रखने और उसकी गाड़ी सर्विसिंग पे जाए सारे स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि एक मिनिमम कितना वॉल्यूम रहे। तो ये कॉन्स्टेंटली हम हर सेगमेंट में अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम हेडक्वार्टर के पास जाएँ, एक मिनिमम बिजनेस केस बना के कि हम इतनी गाड़ी बेच पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए। तो मैं अभी ये नहीं बता सकता कि कौन सी गाड़ी नेक्स्ट आएगी, बट ये अगेन इट्स अ कांस्टेंट एक्सरसाइज। एवरी मंथ हमारा यही काम है कि कौन सी गाड़ी ग्लोबल पोर्टफोलियो में से चूज करें और लेके आए हिंदुस्तान। कुछ तो आप लोगों ने रिसर्च किया होगा कि नहीं, इंडिया के जो ये ऑनगोइंग है। ओके, मतलब ये काफ़ी तेजी से देखो मार्केट अभी अगर आप लग्जरी स्पेस में देखो तो अगर ब्रॉडली हम उसको अलग तरीके से स्प्लिट करते हैं, बट फॉर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस स्प्लिट होता है कि 50 लाख से नीचे, 50 से 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर। तो अभी क्या है, इन जनरल सबसे ज़्यादा ग्रोथ 1 करोड़ प्लस सेगमेंट में है जी। तो उस सेगमेंट में लेके आए या नीचे के सेगमेंट, तो वो सब हमारा काम है तीनों सेगमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, और हमारी कोशिश वही है कि हम तीनों सेगमेंट में और नई गाड़ियाँ लेके आएँ। अभी हमारे पास पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम वी आर डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक आर पोर्टफोलियो और बहुत स्टेबल पोर्टफोलियो, और हमारी आज क्यू जो रेंज है, जो SUV की रेंज है, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर है। मतलब मुझे लगता है जो चीज़ अच्छी चल रही होती है उसको छेड़ने का मतलब नहीं होता जी। तो वो भी एक स्ट्रेटजी होती है कि जो चीज़ ठीक चल रही है उसको मत छेड़ो। तो वो भी एक काम है जो हम कर रहे हैं। तो विल कंटिन्यू टू ब्रिंग मोर कार्स, ये हमारा काम है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले साल भी हम खुश रखेंगे और हमारे कस्टमर्स को भी नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करके। बलबीर सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि जो लग्जरी जो कार सेगमेंट है, इसमें एक रिसर्च आया है कि जो हाई एंड गाड़ियाँ उसकी सेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो लोअर एंड गाड़ियाँ हैं जो बिलो 50 लाख हैं उसकी सेल थोड़ी सी डाउन हुई है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एक बार जो लग्जरी सेगमेंट में कस्टमर गाड़ी में ले लेते हैं जी, तो वो लग्जरी में रहते हैं, फिर लग्जरी में नेक्स्ट लेवल पे, और लग्जरी में 3 से 4 साल में गाड़ी रिप्लेस होती रहती है। तो अगर आप 15 साल का डेटा, बिकॉज इंडिया में लग्जरी सेगमेंट पिछले 15-20 साल में इवॉल्व हुआ है, तो एक बार जो लग्जरी में आ गया हर 3-4 साल में वो अपग्रेड करता रहा। तो अब लग्जरी सेगमेंट जैसे 1 लाख गाड़ी हमने बेची, हमारे कंपटीशन में मिला के ऑल पुट टुगेदर में भी 4 लाख 5 लाख गाड़ियाँ, तो वो जो एक बार लग्जरी में आ गए तो वो ग्रो करते हैं, तो इसलिए वो ऊपर का सेगमेंट ग्रो कर रहा है। नीचे का सेगमेंट जो है, जो एंट्री लेवल लग्जरी है, उसमें पिछले 4-5 सालों में अगर आपने देखा है तो जिस वजह कुछ भी रही हो, बट दाम भी काफ़ी बढ़े हैं। पहले जो गाड़ी एंट्री सेगमेंट में एक शोरूम 35 लाख के आसपास होती थी, आज तकरीबन कोई भी गाड़ी उस प्राइस पे नहीं है, 50 के आसपास पहुंच गए। तो आप देखो कि वो प्राइस जो बढ़ते हैं तो फिर हम भी नीचे का सेगमेंट कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो कई सारी ऐसी फाइनेंशियल प्राइसिंग वजह भी हो सकती हैं जिससे वो सेगमेंट अभी ग्रो नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है, अभी तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है। पिछले 3, जैसे मैंने बताया कि पिछले 3 सालों में तकरीबन एवरेज 33% इंडस्ट्री CAGR ग्रोथ हुआ है लग्जरी सेगमेंट में, तो विच इज़ गुड। सर, आप लोग जो Q7 की बुकिंग पहले आप लोग स्टार्ट कर चुके थे, अभी तक कितनी Q7 की बुकिंग हो चुकी है
और इसका कितना आप लोग नंबर उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम ये स्पेसिफिक डेटा कितनी बुकिंग हुई है ये सब नहीं शेयर करते हैं। हम हर क्वार्टर के एंड में कितनी गाड़ी हमने बेची है शेयर करते हैं। हमारी जो उम्मीद है Q7 से ये है कि पिछले क्वार्टर में जितनी बिकी उससे ज़्यादा अगले क्वार्टर में बिके। और हम कस्टमर को एक वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करते हैं और हमारी उम्मीद है कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन इस गाड़ी के साथ हम लेके आए हैं एक बहुत ही कंपेलिंग प्रोपोजिशन है। हमारे को लगता है कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस जब तक है वी विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। मैं आपसे ऑडी Q7 में एक सवाल और लूँगा कि इस Q7 ऐसी क्या खासियत नई वाली में इस सेगमेंट की बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें नहीं है? देखिए, मैं तो सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ Q7 से। मेरा काम नहीं है कि कंपटीशन में कैसे हो रहा है। सबकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, हमारी भी गाड़ियाँ अच्छी हैं। हमने ये हमारे लिए एक ऑलमोस्ट परफेक्ट कार है, तो एक परफेक्ट कार को और इम्प्रूव करना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम करते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लुक्स ऑफ द कार। तो हमने जो कंप्लीट कार के लुक्स हैं वो चेंज किए हैं, चाहे फ्रंट ग्रिल हो या एयर इनटेक हो या रियर लाइटिंग हो, रियर एग्जॉस्ट हो, तो सारे लुक्स हमने बाहर से चेंज किए हैं। गाड़ी के अंदर Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम जो 730 वॉट का सिस्टम है उसमें 19 स्पीकर हैं। इनलेस गाड़ी के हमने चेंज किए हैं। 20 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ अब ये गाड़ी आएगी। तो एक्सटीरियर या इंटीरियर दोनों मिला के हमने काफ़ी चेंजेस किए गाड़ी में। नए कलर हैं गाड़ी में। तो आई थिंक इट्स एज परफेक्ट एज इट कैन बी। दैट मतलब इसी तरह से मैं इसको बता सकता हूँ। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो प्राइस में हमने ये गाड़ी कस्टमर्स के लिए लाई है बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिलेगा। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि आने वाले दिनों कुछ नया आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हैं और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी लेट्स से अगले 4-5 सालों में जितनी गाड़ियाँ हमें प्रोड्यूस करनी बेचनी है उस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और मुझे इमीडिएटली लगता नहीं कि किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बट जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिफिकेशन में जैसे भी डिसीजन होगा, जब भी होगा, तो तब अगर हम उस तरफ जाएंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स और होंगी जो होंगी। बलबीर सर, थैंक यू CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। और ढेर सारी शुभकामनाएं इस नई Q7 के लिए। धन्यवाद।